तो ग्रिम तो छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ जो लॉयड रहता है वो हमारे शीरो को ट्रेन कर रहा था और शीरो उसकी बात बहुत ही अच्छे तरीके से मान रहा होता है। शिल्फिया को बहुत ही अच्छा लगता है कि वाह कितनी अच्छे तरीके से आपने इस वुल्फ को ट्रेन किया है। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात सिर्फ एक रहती है कि नॉर्मल कमांड तो वो मान लेता था, लेकिन जब भी ये कोई अलग कमांड बोलता था, जैसे कि ऐसे गोल घूमो 3 बार उसके बाद भौंको, तब ये सारा काम हमारा शीरो नहीं कर पाता था, क्योंकि वो तो एक मॉन्स्टर था और समझ नहीं पाता था, और एक नॉर्मल डॉगी समझ सकता था इन सारी बातों को। हालांकि हमारा लॉयड काफी ज्यादा कोशिश भी करता है उसे समझाने की, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा होता है। तो इन्हें जरूरत रहती है किसी ऐसे बंदे की जो कि मॉन्स्टर को अच्छी तरीके से समझता हो और जानता हो, और शायद इनकी नजर में कोई ऐसा होता भी है, और ये लोग एक ही बंदे के बारे में सोच रहे होते हैं। असल में ये लड़की रहती है और कोई प्रिंसेस रहती है। तो हमारा लॉयड और सिर्फ क्या कहते हैं कि क्या तुम भी उसी के बारे में सोच रही हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? वो कहती है कि हाँ मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। और फिर ग्रिम कहता है कि आखिर ये पर्सन है कौन? तब हमारा लॉयड बताता है कि उसका नाम एलिज है और वो 6th प्रिंसेस है, यानी इसकी बड़ी बहन रहती है वो। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉयड, सिल्फिया, शीरो और ग्रिम वहाँ पर जा चुके रहते हैं जहाँ पर 6th प्रिंसेस रहती है। तो ये जगह एकदम बिल्कुल जू जैसी रहती है, वो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। और फिर आ चुकी रहती है प्रिंसेस, वो आके सीधे पीछे लॉयड को पकड़ लेती है और कह रही होती है ओ मेरे प्यारे भाई तुम कितने ज्यादा प्यारे हो, बहुत दिनों के बाद मिले, 3 साल बड़ी रहती है इससे, और अचानक से उसे एक स्मूची दे देती है, बहुत ही प्यार से दे देती है अपने छोटे भाई को। बेचारा भाई बेहोश हो चुका रहता है। सिल्विया कह रही होती है कि ये तुमने क्या किया, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? तब तक हमें मेट को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए ऊपर से आ रही होती है, कहती है क्या क्या हुआ, और वो प्रिंसेस को डांट लगाती है, कहती है कि आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं, अब जब भी उन्हें देखती है तब उन्हें किस क्यों कर लेती है? तब प्रिंसेस कहती है क्योंकि मेरा भाई है ही इतना ज्यादा क्यूट, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, देखो कितना ज्यादा क्यूट है, कितना ज्यादा हैंडसम है, ओ हो क्या ये नया, ओ कितना ज्यादा प्यारा वुल्फ है, तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? तब हमारा लॉयड उसे बता रहा होता है क्या कि तुम किस तरीके से अपने जानवरों से मतलब अपने पेट से कनेक्शन रखती हो, और जो प्रिंसेस रहती है वो वुल्फ को देखकर ही बता सकती थी कि ये कौन सा ब्रीड है और कौन से नस्ल का है, कैसा है। तो ये आप सिल्विया कहती है कि अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बिना देखे ही बता सकती है। लॉयड उसे कहता है कि नहीं थोड़ी देर और रुक के देख लिया जाए कि आखिर ये अपने पेट से दोस्ती किस तरीके से करती है। और फिर वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पेट कहाँ पर है? प्रिंसेस कहती है कि वो ठीक तुम्हारे पीछे ही है। हमें दिखाया जाता है कि एक मिथिकल बीस्ट रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर रहता है, उस वुल्फ से भी बहुत ही ज्यादा रेयर रहता है, और इसने सिल्विया का हेयर बैंड भी ले लिया रहता है और लाके प्रिंसेस को दे देता है। तो ग्रिम देख रहा होता है और ग्रिम बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि एक हाई टायर का मॉन्स्टर है जो कि बेयरवुल्फ से बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, और इधर ये सोच रहा होता है कि इसने मेरे स्पेक्ट्रल डिटेक्शन को भी तोड़ डाला, आखिर ये हमारे पीछे कब आया और इसने उसे कमांड कब दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉयड यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और फिर उसे पता लगता है कि हाँ जरूर जब वो आ रहा होगा पीछे से तब इसने पता नहीं किसी तरीके से उसे बताया होगा, और फिर वो हमारे पीछे इतनी चुपके से आया क्योंकि एक मिथिकल बीस्ट रहता है इसलिए इन्हें पता नहीं चला, बहुत ही हाई टायर का बीस्ट रहता है। तो अब यहाँ पर इसने सोच लिया रहता है कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर किस तरीके से उसने उसे कमांड दिया, बिना बिना उंगलियों के इशारा किए, बिना कुछ कहे हुए। तो यहाँ पर ये बता रही होती है कि देखो अगर तुम्हें अपने बीस्ट को कंट्रोल करना है या फिर उनसे दोस्ती करनी है तो उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा लव, समझे? मैं लव की बात कर रही हूँ, बहुत सारा अफेक्शन, बहुत सारा लव, बहुत सारा प्यार, समझे? तो फिर वहाँ पे वो चली जाती है उधर साइड में और बहुत सारी जगह खाली रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे जानवर अपने आप उसके पास आ चुके रहते हैं, उसने कुछ कहा भी नहीं रहता, नहीं कुछ किया रहता है, इसे ही लव कहा जाता है। और हमारा लॉयड इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, कह रहा होता है कि वह सचमुच कमाल का है। और फिर प्रिंसेस कह रही होती है कि हर कोई ये कर सकता है अगर तुम करना चाहो तो इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सारे जानवर इन दोनों के ऊपर आ जाते हैं हमला करने के लिए, क्योंकि इन दोनों ने कह दिया रहता है ना, प्रिंसेस को थोड़ा सा कह दिया रहता है। तो प्रिंसेस गुस्से में रहती है, तो जो जानवर रहते हैं बहुत ही खतरनाक टाइप के जानवर रहते हैं, जैसे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ घुस रहे हैं। असली मजा तो उस सांप का है, सही बोला, तो असली मजा उस सांप का है और किसी में नहीं है। और इधर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है इसी लव और अफेक्शन के बारे में। तो यहाँ सिल्विया की नजर जाती है हमारे लॉयड के ऊपर और वो सोच रही होती है कि क्या प्रिंस लॉयड इन्हें क्या हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें प्यार का असली मतलब पता चल गया है, कहीं ये प्यार में पागल तो नहीं हो गए हैं। और फिर यहाँ इमेजिन करने लगती है अपने आप को और लॉयड को। तो यहाँ पे जो इसका इमेजिनेशन रहता है वो बहुत ही हाई लेवल का इमेजिनेशन रहता है, मतलब क्या ही बोला जा सकता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, तुम लोग खुद पर खुद ही समझो किस तरीके का इमेजिनेशन है। उसके बाद हमारा लॉयड रहता है बहुत ही एक्साइटेड रहता है और कह रहा होता है अपनी बहन से कि मुझे भी इसे सिखाओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये जान चुका था कि वो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रही है अपने जानवरों से कनेक्ट होने के लिए, जैसे कि वो इशारों का इस्तेमाल नहीं कर रही है, टेलीपैथी है, समझे? टेलीपैथी तुम लोग जानते हो मतलब अपने दिमाग से बात करना। तो यहाँ पर अब वो अपने शीरो से टेलीपैथी के जरिए बात करने की कोशिश कर रहा होता है और बता रहा होता है उसे टेलीपैथी के जरिए कि उसे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो जो शीरो रहता है अचानक से क्या होता है कि वो उठ खड़ा होता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है, मतलब जैसे जैसे लॉयड ने उसे टेलीपैथी में बताया रहता है शीरो बिल्कुल वैसे ही कर रहा होता है, पहले गोल गोल घूमता है, फिर छलांग मारता है, भौंकता है। लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश रहता है क्योंकि जैसा जैसा उसने कहा था शीरो ने बिल्कुल वैसा ही वैसा किया, बहुत ही परफेक्ट है। फिर मेड कह रही होती है कि वाह लॉयड सामा तो सचमुच कमाल के, आप तो एक हाई लेवल मॉन्स्टर टेमर भी बन सकते हैं। और इधर उसकी बहन को गुस्सा आ रहा होता है कि हाँ सिर्फ ऐसे ही थोड़े ना लव, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा, एम्पैथी दिखानी पड़ेगी। असल से थोड़ी सी जलन हो रही होती है क्योंकि लॉयड इतना ज्यादा छोटा रहता है फिर भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा होता है। तो ये बताती है कि देखो जानवरों को प्यार करना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं सिर्फ प्यार करने से काम नहीं बनता, आपको उन्हें एम्पैथाइज भी करना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैटर करती है। और फिर सारे लोग एकदम लॉयड के ऊपर ही कूद पड़ते हैं क्योंकि लॉयड हमारा रहता है इतना ज्यादा प्यारा राज दुलारा है, सबका छोटा और सबका चहीता बच्चा रहता है। तो यहाँ पे सब लोग उसके ऊपर कूद पड़ते थे। अब बहुत ही मुश्किल से बेचारा यहाँ से निकला हुआ रहता है, कहता है कि बहुत ही टफ टाइम था, सबने मुझे दबा दिया था अपने नीचे। अब यहाँ जो सिल्विया रहती है कहती है कि चलिए लॉयड सामा हमें स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए चलनी है। वो कहता है क्या स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए? तब तक एल्बर्ट आ जाता है।
कहता है कि मेरे छोटे भाई चलो मुझे तुमसे काम है, चला जाए यहाँ से। तब इन दोनों के बीच में, एल्बर्ट और सिल्विया के बीच में होते लगती है झड़प कि नहीं मैं इसे लेके जाऊंगी, नहीं मैं इसे लेके जाऊंगा। लॉयड कहता है कि बताइए भैया आपको क्या काम है, मतलब कहाँ चलना है आपके साथ। तब एल्बर्ट कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, कोई बहुत लंबे वक्त के बाद यहाँ पर आ चुका रहता है और ये हमारा लॉयड का भाई ही रहता है। असल में बोला जाए तो ये रहते हैं हमारे फोर्थ प्रिंस जो कि यहाँ पर आगे रहते हैं और इनका नाम डियान रहता है। बहुत लंबे वक्त के बाद ये लॉयड से मिलने के लिए आया रहता है क्योंकि ये काफी लंबे वक्त से गायब भी रहता है। लॉयड इसे देख के हैरान हो गया था कि क्या इतने साल के बाद आया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फोर्थ प्रिंस रहता है वो हमारे लॉयड को कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुमने इंचेंटमेंट वाला स्वॉर्ड तैयार किया है, मैं जानना चाहता हूँ आगे तुमने उसे किस तरीके से रेडी किया, क्योंकि तुम इतने ज्यादा छोटे और मुझे नहीं लगता है कि तुम उस इंचेंटमेंट वाले स्वॉर्ड को बना सकते हो। तो मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, बताओ तुम उस स्वॉर्ड को बनाओगे या फिर नहीं बनाओगे। और जब ये 10 साल का था तभी से इसने ब्लैक स्मिथ करना शुरू कर दिया था, यानी स्वॉर्ड बनाने में इसे ज्यादा मन लगता है, इसलिए इसने किंग की पोस्ट को रद्द कर दिया था। हालांकि तो इसी शर्मनाक बात है, रॉयल फैमिली का हो कि किंग नहीं बनना चाहता, स्वॉर्ड स्मिथ बनना चाहता था। कोई बात नहीं, अपने नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा जो लॉयड रहता है वो तैयार हो चुका था और धीरे धीरे कर जो इंचेंटमेंट रहता है वो बहुत ही बारीक तरीके से लिख रहा होता है। प्रिंस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा कर भी पाएगा क्योंकि लॉयड काफी ज्यादा छोटा रहता है, लेकिन लॉयड ने फाइनली कर दिखाया रहता है। एल्बर्ट कहता है कि कोई नौसिखिया भी स्वॉर्ड को देख के बता सकता है कि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा कमाल की है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें इंचेंटमेंट किया गया है, मतलब लेयर टू लेयर किया गया है। और इधर फोर्थ प्रिंस भी एकदम हैरान हो चुका रहता है देख के क्या क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सारा इंचेंटमेंट इसमें किया गया है। वो बहुत ज्यादा खुश रहता है और कह रहा होता है कि वाह, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद से एक सुपर स्वॉर्ड बना सकता हूँ जिसका नाम रहेगा स्पेल बाउंड स्वॉर्ड। लॉयड कहता है ये स्पेल बाउंड स्वॉर्ड क्या होता है। तब बताता है कि जो स्पेल बाउंड स्वॉर्ड रहता है ये दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड बनेगा क्योंकि इसमें इंचेंटमेंट बहुत ही हाई लेवल का रहेगा और इसका जो स्मिथिंग प्रोसेस रहेगा ये भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का रहेगा। तो मेरे प्यारे छोटे भाई तुम इसके लिए तैयार हो ना, हम लोग ब्लैक स्मिथ का एक यूनियन बनाएंगे पूरे अपने टेरिटरी में और हाँ बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो ये भी पूरा खुश रहता है और उधर उनकी बातें पूरी चल रही होती है कि हम लोग इस तरीके का स्वॉर्ड बनाएंगे, वो आग भी फेंक पाएगा, पानी भी फेंक पाएगा, सब चीज फेंक पाएगा। तब क्या था, यहाँ पर ये लोग रेडी हो चुके रहते हैं और स्पेल बाउंड स्वॉर्ड को बनाने के लिए इन्हें थोड़ा सा चाहिए रहता है क्योंकि स्पेल बाउंड स्वॉर्ड इतना आसानी से नहीं बनता, उसे बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, समझे। तो उसमें बहुत सारा इंचेंटमेंट करना पड़ेगा। कहता है कि 4 वर्ड्स नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ 2 ही इंचेंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉयड रहता है वो 4 इंचेंटमेंट करने को तैयार रहता है। तो वहाँ पर वो पहला ही ट्राई कर रहा होता है और इसकी स्वॉर्ड यहाँ पर टूट चुकी रहती है। तब यहाँ लॉयड सोच रहा होता है कि अच्छा ये इंचेंटमेंट काम नहीं किया तो मुझे इसे किस टाइप से बांटना चाहिए। मतलब ये इंचेंटमेंट एक तरीके का मैजिक लाइन रहता है और इतना ही मैजिक लाइन एक टेम्पररी रहता है। तो यहाँ पर वो लोग स्वॉर्ड बना रहे होते हैं, तब तक प्रिंस की नजर आती है सिल्विया और शीरो पे। अब तो थोड़ा सा मदद होगा यहाँ पर। तो जो सिल्विया रहती है वो भी काम करना यहाँ पे शुरू कर चुकी रहती है। तो अब ये लोग स्वॉर्ड बना रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि स्वॉर्ड बार बार टूट जा रही होती है और इसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्या दिक्कत हो गया है। मैंने एसेंस तो अच्छी तरीके से मिलाया था, इंचेंटमेंट भी किया था और उसे अच्छी तरीके से घोला था। तब तक ग्रीन की नजर जाती है वहाँ सॉल्यूशन पे और देख रहा होता है कि लॉयड इतना ज्यादा हैरान क्यों है। और इधर लॉयड सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या कमी रह गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक ग्रीन आता है और हमारे लॉयड को बता रहा होता है कि ये जो है ये एकदम लो क्वालिटी का है। उसके बाद हमारा फोर्थ प्रिंस बता रहा होता है कि हाँ मुझे ये जो माना एसेंस मिला ना बड़ा सस्ता में मिल गया इसलिए मैंने ले लिया। तो यहाँ अब ये प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि आखिर इस एसेंस में क्या कमी है। तो एसेंस में पता चलता है कि जो मेन इंग्रेडिएंट हेमेटाइड होता है जो मॉन्स्टर कोर से निकलता है वो तो इसमें है ही नहीं, और जो हेमेटाइड रहता है वो मॉन्स्टर के कोर से निकलता है और वो जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो सारे डंजन में मिलते हैं और उन डंजन वाले मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं रहता क्योंकि वो लोग हाई लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं। इसलिए सोच रहा होता है कि मुझे वापस से डंजन में जाना चाहिए और फिर से कोर लेके आ जाना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी लाऊंगा तो सबको शक हो जाएगा। तभी शिल्पिया कह रही होती है तो क्या हमें मॉन्स्टर हंट करने के लिए चलना चाहिए। लॉयड कह रहा होता है क्या तुम कैसी बातें कर रही हो, हम जा सकते हैं क्या मॉन्स्टर हंट करने के लिए, तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। उसे लग रहा था कि कहीं शिल्पिया जान तो नहीं गई उसका राज, लेकिन शिल्पिया कह रही होती है कि मैंने पहले ही किंग से परमिशन ले ली है, हमारे पिछले एडवेंचर के बाद मैंने उनसे परमिशन ली थी और अब आप बाहरी दुनिया की देख सकते हैं, थोड़ा और बाहरी दुनिया देखना चाहिए, इसीलिए वो उसे लेके आगे रहती है एडवेंचर गिल्ड में। सो लॉयड यहाँ पर पहली बार एक गिल्ड में आया हुआ रहता है और देख रहा होता है कि भाई यहाँ पर तो सचमुच कमाल की चीज है। और ये रहती है वहाँ की असिस्टेंट जिसका नाम रहता है कैटरीना। तो कैटरीना उसे बता रही होती है कि आपको यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करना है, आप कौन से कैटेगरी से हैं, मतलब यहाँ पर क्या मतलब इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ एक मैजिक क्रिस्टल भी रहता है और ये क्रिस्टल सबको पता रहता है कि ये माना को नापने के लिए रहता है, माना को मेजर करने के लिए रहता है कि आपके अंदर आखिर कितना माना और इसी से आपका रैंक डिसाइड होगा। अब ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस्तेमाल किया तब तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा क्योंकि मेरा माना बहुत ही ज्यादा और सबको पता चल जाएगा कि मैं कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ जो हमारा लॉयड रहता है वो अपने माना को जितना हो सके उतना ज्यादा सरप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है जितना हो सके, और फिर बहुत ज्यादा सरप्रेस करने के बाद इसका लेवल एफ आता है। हालांकि लेवल एफ आता है लेकिन मैजिक ही आ जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे होते हैं नॉर्मल से नॉर्मल का भी डी आता है लेकिन इसका एफ आया है, ची। तब ये कहती है कि इसका मैजिक ए आया है, इसका मतलब तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर के करीब हो क्योंकि तुम उसके लायक हो, यानी तुम एक तरीके से ए लेवल के हो। तब सब लोग कह रहे होते हैं कि नहीं तुम जरूर झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ये उस लेजेंडरी स्वॉर्ड सिल्वर स्वॉर्ड के मुकाबले है। असल में जो सिल्वर स्वॉर्ड थी वो एक ए रैंक एडवेंचरर थी और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एडवेंचरर थी, लेकिन अभी वो हाल फिलहाल में गायब हो चुकी है तो किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो एडवेंचरर कहाँ पर है। और वो सभी लोग हमारे लॉयड का मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर ये कहती है कि चलो हमें डंजन में चलना चाहिए, लेकिन डंजन में जाने के लिए आपको सी रैंक का नहीं बी रैंक का चाहिए रहता है, आपको बी रैंक का। तब वो एडवेंचरर्स आते हैं और सिल्विया से कह रहे होते हैं कि कहाँ बच्चे के साथ चल रही हो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ ज्यादा मजा आएगा। तभी वो स्वॉर्ड निकालती है और उसमें छड़ की मूंछ काट डालती है और तब जो कैटरीना रहती है वो बता रही होती है कि यही है वो लेजेंडरी ए रैंक सिल्वर ब्लेडर
जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और फिर इन लोगों को पता चल चुका रहता है कि सिल्फिया ही है वो लेजेंडरी ए रैंक। लेकिन अब यहाँ पे सिल्फिया कहती है मैं वापस से रजिस्टर करूंगी, तब वो कहती है कि तुम्हारा सी रैंक रहेगा, बी रैंक चाहिए तुम्हें। तब तक आ चुकी रहती है यहाँ पर टाव और कह रही होती है मैं तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। सिल्फिया कहती है कि चलिए लॉर्ड साहब, हमें कोई जरूरत नहीं है, वो किस्मत ही हमारी कितनी ज्यादा खराब है। और फिर दोनों में बहस होने लगती है, और वो कहती है कि तुम तो कहीं और गई थी ना। तब टाव बता रही होती है कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की लॉबर्टो को, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने उसे यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन लॉबर्टो मुझे कहीं भी नहीं मिला। अच्छा हाँ छोड़ो, तुम्हारा वो बड़ा भाई है ना एल्बर्टो, मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसके साथ चाय पीना चाहती हूँ, मेरे थोड़ा सा सेटिंग करवाओ उससे। आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरी थोड़ी सी बात तो करवा दो उससे। अब यहाँ पे सब लोग देख रहे थे कि आखिर कौन है ये बच्चा जिसके साथ टाओ भी मिली हुई है। तो अब ये लोग देख रहे होते हैं कि आखिर इनका क्या मिशन रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये पहली बार गिल्ड में आया रहता है, तो देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक बहुत सारे क्वेस्ट वहाँ पर पड़े हुए रहते हैं। और फिर हमारी सिल्फिया बता रही होती कि मैं पहले सीख रही थी। अच्छा सीखते सीखते ए रैंक पे पहुंच गई, सोचो अभी कहाँ पर होगी। और फिर यहाँ पे बहुत सारे क्वेस्ट रहते हैं, तो ये लोग सोच रहे थे कि हमें कौन सा क्वेस्ट पे जाना चाहिए, कौन सा क्वेस्ट पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो लोग क्वेस्ट पे निकल चुके रहते हैं। तो क्वेस्ट पे निकलने के बाद काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा होता है इनका क्वेस्ट, क्योंकि इन्हें मिशन पूरा करना रहता है और वो फ्लूइड लेना रहता है मॉन्स्टर से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस को, जो कि इंतजार कर रहा होता है लॉयडो बॉय का। लॉयडो बॉय हमारे लॉयड का उसने नाम रखा रहता है, लॉडी बॉय नाम रहता है उसका, ठीक है। और वो इंतजार कर रहा था कि लॉडी बॉय कब आएगा, लेकिन तब तक एल्बर्टो आता है और बता रहा होता है कि बहुत बड़ी मुसीबत है और मुझे नहीं लगता कि तुम अभी अपनी स्वॉर्ड बना सकते हो, क्योंकि एक जंग शुरू होने वाली है। लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं, लॉडी बॉय का इंतजार तो करो, वो कभी भी आ सकता है और फिर हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन ये कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम सबके लिए अच्छी स्वॉर्ड बनाओ, लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। लेकिन तब तक वो देखता है कि उसका छोटा भाई लॉडी बॉय यानी लॉयड वहाँ पर आ चुका रहता है। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं, खास करके फोर्थ प्रिंस की अब हम लोग वो इंचेंटमेंट वाला स्वॉर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग स्वॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। स्वॉर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड बन के रेडी हो चुका रहता है। यहाँ पे ये लोग स्वॉर्ड की टेस्टिंग करने के लिए आए रहते हैं। तो फोर्थ प्रिंस यहाँ पे स्वॉर्ड की टेस्टिंग कर रहा होता है। आप स्वॉर्ड से ही ऐसे आग फेंक सकते हैं, जो कि काफी कमाल की बात है। हालांकि बहुत ही खतरनाक रहता है, इसने कुछ ज्यादा इंचेंटमेंट डाल दिया रहता है। और लॉयड सोच रहा होता है कि अब आगे ज्यादा इंचेंटमेंट नहीं करूंगा, थोड़ा सा कम ही रखूंगा इसकी पावर को। वैसे भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा पावर नहीं रखना चाहिए इसमें। अब बेचारा थक चुका रहता है, क्योंकि दिन रात सुबह शाम इसने स्वॉर्ड बनाई रहती है, तो बहुत ज्यादा थक चुका रहता है। हालांकि इनका जो काम रहता है वो सक्सेसफुल हो चुका रहता है और जितनी भी इसने स्वॉर्ड बनाई रहती है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश रहता है। ग्रीम और सीरो तो शो रहे होते हैं, लेकिन तब हमारे लॉडी बॉय यानी लॉयड को यहाँ पर कुछ होता है और उसे महसूस हो रहा था कि गार्डन में कोई है और इसकी प्रेजेंस एकदम जीरो है। मतलब लॉयड के अलावा और कोई भी इस प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि लॉयड इतना ज्यादा पावरफुल था। हालांकि ग्रिम को भी ये प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती है। और आगे वो जाता है खिड़की के पास और देखता है वहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर को, जिसने चोगा पहना हुआ रहता है। आखिर कौन है ये मिस्टीरियस फिगर और ये यहाँ पे क्या करने आया, ये तो किसी को नहीं पता है।